such an incident in your rule? सर, अभिनंदन की बात तो बताता हूँ सर, अभिनंदन की बात बताता हूँ। जब अभिनंदन पाकिस्तान मिट्टी में मार खा रहा था, भारत माता की जय कह रहा था, आप लोग क्या सोचते थे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान प्रधानमंत्री को बताया तुरंत छोड़ करके जाओ। उन्होंने बोला आओ आलोचना करेंगे। प्रधानमंत्री ने कोई चर्चा नहीं, तुरंत छोड़ो नहीं तो पाकिस्तान का चिन्ह को विश्व मानचित्र से हटा दिया जाएगा। तुरंत उनका आकर के छोड़ दिया। सर, ये भारत का विजय नहीं है, ये प्रधानमंत्री का क्रेडिट नहीं है। सर, तीन बार म्यांमार में और पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके प्रधानमंत्री ने जो दम दिखाया, जो पुरुषार्थ दिखाया, ये प्रत्येक भारतीय को गर्वित करता है, सिर्फ आप लोगों को छोड़ करके। सर, क्यों दुखी होते हैं? सर, the valor, the strength, the might, the majesty of Mother India has increased million times under the able leadership of प्रधानमंत्री। क्यों बाबा, आपको क्या दुख है? भारत का विजय में आप दुखी होते हैं क्या? प्रमाण मांगते हैं कुछ लोग। मैं पूछता हूं, पिताजी को पिता बोलने के लिए क्या माताजी से डीएनए टेस्ट रिपोर्ट हम लेते हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूं, हमारे जवानों के पुरुषार्थ पर, पराक्रम पर, वीरता पर, बलिदान पर हम संकट प्रकाश करते हैं, शंका प्रकाश करते हैं। ये कैसा देश प्रेम है? आश्चर्य हो जाता हूं, संपूर्ण विश्व आश्चर्यान्वित आता है कि भारत का ऐसा दिग्गज नेता अपना जवानों के पुरुषार्थ पर सवाल उठाते हैं। सर, रातों रात, दिन दिन अनिद्रा रह करके सीमांत में खरा वर्षा शीत बर्फ में अपना जीवन का न्यौछावर करने वाले इन वीर जवानों को तो कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। सर, एक जवान में जानता हूं, घर को आया था, शादी हो गया, 2 महीना छुट्टी में आया था, लेकिन तत्काल उनको नोटिस आया, कल शादी हुआ, पति पत्नी का मिलन नहीं हुआ, तुरंत नोटिस आया, चलो सीमांत पर। जवान के सामने पत्नी आकर बोली, प्रिय आप कैसे जाएंगे? बोला, प्रिय आप मेरा प्रिय हो, लेकिन भारत माता मेरा प्रियतमा है, मैं जाता हूं, विजय प्राप्त करके तुरंत वापिस आऊंगा। वापिस नहीं आए सर, वहां पर निधन हो गया, देश मातृ का चरण में उनका जीवन समर्पित हो गया, नहीं आ पाया। छोटा सा बहन हमारा विधवा हो गया। सर, इन लोगों के लिए हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है? इस पर भी सवाल उठाएंगे? क्या ये देश को गर्वित करता है? सर, नहीं गुस्से में नहीं। सर, ये टुकड़ों ज्ञान का धर्म है क्या? भारत को टुकड़ा टुकड़ा करने तक हमारा जंग जारी रहेगा। अफगान पाकिस्तान जिंदाबाद, अफजल गुरु जिंदाबाद। हमें शर्मिंदा है कि अफजल तेरा कातिल जिंदा है। ये कहने वाला लोगों का कि इस देश में रहने का अधिकार है? उनको सपोर्ट करने वाला लोग सर, कौन इनको सपोर्ट करता है? इंट्रोस्पेक्ट करो सर। जिनको हमारा प्रिय भारत की पावन भूमि में प्यार नहीं है, जिनको भारत की आजादी और अखंडता स्वीकार नहीं है, जिनको भारत की वंदे मातरम स्वीकार नहीं है, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है? सर, देश का करदाताओं की अर्थ का श्राद्ध करते हुए विदेश में रहने वाले एक नेता हमारे एक बार कहते थे कि हमारा न कोई राष्ट्र है, हमारा न कोई संस्कृति है, हमारे न कोई देश है, हमारा उपमहादेश है, हमारा राष्ट्र संघ है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्र संघ है, ऐसा वो कल्पना करते थे, और हमारा मिली जुली संस्कृति है। भारत की परंपरा के बारे में उनको कोई नहीं है ज्ञान। ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन भारत की परंपरा, उनको भी कई इंटेलिजेंस सपोर्ट किया है, कई राजनेता सपोर्ट किया है। मैं साफ साफ कहता हूं कि हमारा एक देश है। हिमालयात् तमारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तंगदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। इस भूमि में जन्म होने के लिए सर देवताओं ने भी तपस्या किया है। ये पावन भूमि जिसके बारे में वेद कहते हैं, माता भूमि ही पुत्रहम पृथिव्याः। भगवान श्री रामचंद्र लंका का स्वर्णिम सिंहासन को छोड़ करके लक्ष्मण और विभीषण को बताया, मुझे ये स्वर्ण सिंहासन नहीं चाहिए। उन्होंने निवेदन किया था, यहाँ शासन करो। लंका को छोड़ करके बताया, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननीम जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयते। सर, भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य ने इस भूमि का बंधन करते हुए बोले, प्रातः स्मरामि शुभदांग वरदांग वरेण्यम सिंदूरमि धौत चरणम सुधियाम शरण्यम। स्वामी विवेकानंद बोले थे, आगामी 50 साल तक छोड़ दो बाकी सब देवताओं को, भारत माता हमारा जीता जागता राष्ट्र देवता है। भारत माता पशु बलि नहीं चाहती है, नर बलि चाहती है। सहस्त्र युवक बलि दे दो। और उनके आह्वान पर लाखों नवयुवक युवाएं आकर के फांसी की फंदा को चुमा, वंदे मातरम के पंचाक्षरी मंत्रोच्चार के
भारत गगन को प्रकंपित करते हुए फांसी का फंदा को चुंबन किया अथवा ब्रिटिश बाहिनी के साथ लड़ करके अपने को खंडित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम, दिनेश गुप्ता, विनय बोस, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, प्रीति लता देवी, स्वर्णलता देवी, अशफाकुल्ला खां, बाघा जतीन सारे समर्पित कर दिए। मुझे दया आती है आपका ये कमेंट पर, मुझे दया आती है। मान्य सदस्य में आपको मालूम नहीं, इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ो, तब बीजेपी अस्तित्व में नहीं है। मान्य सदस्य असहिष्णु हो जाते हैं। केवल मान्य सदस्य के अलावा कोई रिपोर्ट भी नहीं जाएगा। महिमा बखान करते समय आपका असहिष्णुता वास्तविक दयाजनक है, लज्जाजनक है। सर मुझे दया आती है, ये क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं। देश की क्रांतिकारियों का महिमा बखान सुनते भी असहिष्णु हो जाते हैं। तब तक क्रांतिकारी थे, लेकिन आज बंगाल की भूमि में संतरासवादी निकले जो गणतंत्र को हत्या करने वाले। सर मैं कहना चाहता हूं, सर स्वामी राम स्वामी राम तीर्थ बोले, मैं हूँ भारत माता, मान्य सदस्य सोता हूँ माता सोना, मान्य सदस्य चलता हूँ माता, मैं जागृत होने से माता जागरिता होता है। और हिमालय मेरा मुकुट है, कन्याकुमारी मेरा चरण द्वय, सौराष्ट्र गंगा सागर मेरा प्रसारित भुजद्वय। सर श्री अरविंदो बोले, बेटे बेटे मत बोले। मान्य भारत माता न केवल मृत्तिका का विस्तार है, भारत माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माहेश्वरी स्वरूपिणी। मान्य सदस्य भारत माता उनका चरण आपको अपने बात करने का मौका मिला नहीं, बल्कि हृदय की सोच से भारत माता का प्लीज मान्य भेजिए, प्लीज मान्य भेजिए, प्लीज मान्य भेजिए, प्लीज मान्य भेजिए। धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम मातरम वंदे मातरम। सर और रवि ठाकुर बोलते हैं, यही भारतेर महामानवेर सागर तीरे। सर यही भारत माता का वंदना जब करोड़ों देशवासी बोलते हैं, भारत माता की जो वंदे मातरम, भारत माता के हृदय कैसा गदगद हो उठता है, इसका कल्पना करने चाहिए, करना चाहिए। सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितना बदली है। कांग्रेस भाइयों को विशेषकर मैं कहना चाहता हूं, आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना फ्लाइट में खर्च किया विदेश जाने से। सर मैं सबको बोलना चाहता हूं कि मान्य सदस्य प्लीज, मान्य सदस्य प्लीज, क्या साइकिल से जाते, मान्य सदस्य प्लीज, आपको भी मौका मिलेगा। मान्य सदस्य इसलिए सर यूपीए रूल में हमको मान्य सदस्य देता था, मान्य सब्सिडी देता था बांग्लादेश, मान्य सदस्य म्यांमार, श्रीलंका, मान्य सदस्य चाइना, सारा स्थिति कैसा बदल गया। आज पूरा भारत, मान्य सदस्य, संपूर्ण विश्व में समर्थन करता है। और एक घर क्या हो गए जो वो असहाय हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शांति की कथावार्ता करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी पराक्रम से इसको साबित कर दिया और भारत माता का पराक्रम जागा। सर मैं जानता हूं, मैं बंगाल के चुनाव के प्रचार में गया था, एक संतोष से मिला, उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बोला प्रताप षडंगी। तो मुझे आलिंगन किया और बोला 20 साल पहले मैं तुम्हारे साथ भाषण दिया था 3 सभा में। बोला कि देखो भाई हमने रात को 2 घंटा मठों का सारा संत बैठ करके जाप करते, भारत माता को रक्षा करो, नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाओ। देश का कैसा विश्वास है सर, समझो। सर मैं कहना चाहता हूं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा कैसा सम्मान हो, आपको क्या गर्व नहीं होता है। सर मैं कल पार्लियामेंट से एक रिकॉर्ड निकाला। सर प्रधानमंत्री ने कल में लिख करके दिया, इतना अवार्ड मिला हमको। सर देखिए कभी कल्पना कर सकते थे आप, इसमें भारत का गौरव बढ़ा नहीं। सर पीएम सऊदी अरब से हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किंग अब्दुल अजीज साहब हमारा पीएम को मिला नहीं, भारत माता को मिला। पीएम उनका घर नहीं जाएंगे, भारत माता का क्रेडिट बढ़ा है। सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फ्रॉम बैठे बैठे नहीं सर प्रधानमंत्री जी को मिला। सर यूएई ऑनर्स पीएम नरेंद्र मोदी विथ जायद मेडल सर प्रधानमंत्री को मिला। सर हमारा देश को मिला है भारत माता के सम्मान ही। सर इसलिए तो गर्व करो।